गुड मॉर्निंग आशीष जी। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अ, आशीष जी, आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे थे ना? ओके, यानी कल की क्लास आपने अटेंड की है। एक मैं जरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ सब बच्चों को, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल जो भी ऑफलाइन क्लासेस 2 दिन से चल रही थी उसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर हम लोग कर रहे थे। और आप रिलीजन की बात कर रहे हैं। और रिलीजन में हम लोगों ने क्लास में बहुत ज़्यादा बहुत ध्यान देने वाली बात करी। और कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सनातन धर्म। आज हम लोग सनातन धर्म को कंप्लीट करेंगे। सनातन के साथ साथ हम लोग, ठीक है। और अगर समय रहा तो आज भी हम लोग पारसी को तो दोबारा से हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। और जो भी संगीत है और आर्किटेक्चर वगैरह है उसके लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सनातन में कल कुछ चीजें हो गई थी। और हम लोग बात कर रहे थे सनातन धर्म जो विष्णु है, विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई है। तो बात कर रहे थे कि सनातन धर्म के अंतर्गत कुछ पुरुष देवताओं की मान्यता है, कुछ महिला देवियों की मान्यता है। उन्हीं में से 3 जो प्रमुख देवता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनकी संकल्पना की गई। साथ ही साथ 3 प्रमुख देवियों की संकल्पना की गई। ठीक है, तो 3 प्रमुख देवताओं में विष्णु, इन तीनों को अलग अलग कारण दिए जाते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर, ठीक है, ब्रह्मा को संरचना करता, और विष्णु को पालन करता, और महेश को संहार करता। माना गया है इसी तरीके से 3 प्रमुख देवियां की संकल्पना की गई इसमें। सरस्वती, लक्ष्मी और या दुर्गा। ठीक? तो इसमें हम लोगों ने कल यहाँ पे बात करनी थी, और जो लोग बात कर रहे थे कि विष्णु के 10 अवतारों, 10 अवतार विष्णु के 10 अवतारों में तो बात कर रहे थे कि जिस तरीके से पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति हुई, उसी क्रम में विष्णु के 10 अवतारों की भी संकल्पना है। चलो माइक और पास कर लेता हूँ।
ठीक है, मैं एक बार माइक लगा के देखता हूँ, ठीक है। एक बार कोशिश करता हूँ माइक लगा कर, अगर इससे आवाज आती है तो ठीक है। मनीष सर कैसे रखे थे पता नहीं, ऐसे ही तो पढ़ा रहे होंगे वो भी। चलिए ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं फिर से। आप बताइए, आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल, मैं कह रहा था कल हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी सनातन धर्म की। उस सनातन में हमने 3 प्रमुख देवता, 3 प्रमुख देवियों की हमने बात की। उसी तरीके सनातन धर्म में 23 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन ये 3 प्रमुख पुरुष देवता और महिला जो स्त्री देवियां हैं उनकी संकल्पनाएं हैं। पुरुष देवताओं में जो विष्णु है इसको पालन करता या पोषण करता के रूप में जाना गया है, ठीक है। और धर्म के अंदर विष्णु के दशावतारों की बात की गई है, ठीक है। विष्णु के दशावतारों की संकल्पना है। इन दशावतारों का जो क्रम है वो क्रम पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति के अकॉर्डिंग है। अब अगर देखेंगे आप तो सबसे पहले जैसे पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति के क्रम में सबसे पहले जो जलचर जीव है उनकी उत्पत्ति हुई। उसी तरीके से जो विष्णु है उनके सबसे पहला अवतार है वो कौन सा है? मत्स्य अवतार। सबसे पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार हम देखेंगे कि जो जलचर जीव है उसके बाद उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई है ना, यानी कि जल में ही रहने वाले जीव फिर स्थल में भी आना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो उभयचर थे। तो विष्णु के भी अगला जो दूसरा अवतार है वो भी कुछ ऐसा ही है। हम देखेंगे कच्छप अवतार। कच्छप अवतार, पूर्व अवतार जिसे हम बोलते हैं कच्छप अवतार, ठीक है। तीसरा जो अवतार है वो, यानी कि अगर पृथ्वी में हम उत्पत्ति के क्रम में देखें तो पहले जलचर, फिर उभयचर और फिर बाद में स्थलचर जीव हुआ है। तो उसी क्रम में पहले जलचर जो अवतार है उसमें भी देखिए जलचर, उभयचर और तीसरा अवतार है वराह अवतार, ठीक, वराह अवतार। उसके बाद चौथा अवतार देखें, चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, ठीक। इसमें भी अगर हम देखें तो जो स्थलचर जीव थे वही धीरे धीरे अपने 2 पैरों में खड़ा होना स्टार्ट कर दिए, यानी कि देखने में तो वो जानवरों की तरह लग रहे थे लेकिन अब वो 2 पैरों में खड़ा होना स्टार्ट कर दिए थे। उसी तरीके से इनका भी जो चौथा अवतार है वो भी कुछ ऐसा ही है। उसमें आधा जो शरीर है वो मनुष्य का और आधा पशु का, तो नरसिंह अवतार, ठीक। पांचवा अगर हम अवतार देखें तो ये आ जाएगा आपका वामन अवतार, क्योंकि मनुष्य भी जब क्या हुआ, 2 पैरों में जब चलना स्टार्ट कर दिया और जब वो सिविलाइज होना स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो केवल संग्रहण करता था। वो सिर्फ क्या कर रहा था, जंगलों से या आसपास की जगहों से अपना जो भोजन है वो केवल संग्रहण कर रहा था। वैसे ही जो वामन अवतार है इसमें भी वामन को भी क्या दिखाया गया? संग्रहण करता, ठीक है। भिक्षा में दान लेकर के और अपना जीवन यापन करना, यानी संग्रहण करता। चौथा अवतार वामन अवतार हो गया। उसके बाद अगला जैसे अवतार आता है परशुराम। अब मानव को भी देखिए, मानव संग्रहण करता था लेकिन फिर उसने धीरे धीरे औजारों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, हथियार बनाने स्टार्ट कर दिया, औजार बनाने, ठीक है। पत्थरों से और स्टोन से औजार बना रहा है और उससे शिकार करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जो परशुराम है इनके भी हाथ में फरसा दिखाया गया है, ठीक। और जो मनुष्य है वो अब जो शिकार कर रहा है वो एक समूह में रह करके कर रहा है, यानी कि एक सिविलाइजेशन चालू हो रहा है, एक समाज में रहना मनुष्य स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो इनका एक अवतार दिखाया गया है, इसके हाथ में जो फरसा है वो इसी को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हम देखें अब मनुष्य
धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने औजार बनाए, औजारों के बनाने के बाद अब कृषि कार्य करना चालू कर दिया उसने, ठीक है, एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया। और एग्रीकल्चर के लिए एक सोसाइटी में रहना पड़ेगा, एक समाज में रहना पड़ेगा, संगठित होकर के रहना पड़ेगा। तो इसमें भी हम अगला अवतार देखेंगे, राम अवतार। इसको राम अवतार में क्या दिखाया गया है, इसको अधिक सिविलाइज दिखाया गया है, अधिक सामाजिक अवतार दिखाया गया है ना, और पुरुष के अवतार में दिखाया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे सिविलाइजेशन में वो सारी चीजें दिखाई गई है कि एक पूरा सिस्टम में समाज में लोग रह रहे हैं। तो परशुराम के बाद अगला अवतार क्या आ गया, राम अवतार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अवतार क्या दिखाया गया, कृष्ण अवतार, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों ही बेहतर तरीके से हो रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण के अवतार के साथ पशुपालन को जोड़ करके दिखाया गया है, तो ये कृष्ण अवतार हो गया, ठीक। अगला अवतार दिखाया गया है, ये कितने हो गए, 4 5 6 7 8। अगला अवतार दिखाया गया बुद्ध अवतार। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर जो अवतारों की संकल्पना ली गई है, इसमें भगवान के जो अवतार है वो भगवान के साथ साथ मनुष्यों के रूप में भी दिखाए गए हैं। यानी सनातन धर्म में जो विष्णु की जो अवतार की संकल्पना है, उसमें उनको मानव अवतार में भी दिखाया गया है। बुद्ध अवतार हो गए, 9वें हो गए बुद्ध अवतार, और 10वें अवतार माना गया कल की अवतार, ठीक है। तो ऐसी संकल्पना है सनातन धर्म में कि बुद्ध अवतार के बाद अब जो 10वां अवतार होगा विष्णु का, वो होगा कल्कि के रूप में। और माना जाता है कि कलयुग जब अपने चरम पर पहुंचेगा तो फिर कल्कि अवतार होगा, ठीक। और एक बार फिर से पृथ्वी का विनाश होकर के और दोबारा से ब्रह्मा के द्वारा फिर से एक सृष्टि का सृजन किया जाएगा। तो ऐसी ये है संकल्पना सनातन धर्म के अंतर्गत। हमने विष्णु के 10 अवतार देख लिए, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, जिस तरीके से विष्णु के 10 अवतारों की बात की गई है, वैसे ही शिव के भी 18 अवतारों की बात की गई है। शिव के भी 18 अवतारों की बात की गई है, लेकिन इन 18 अवतारों में 2 अवतार सबसे लोकप्रिय हैं, एक रुद्र और दूसरा हनुमान, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है, शिव के भी 18 अवतारों का जिक्र किया गया है, लेकिन इनमें से 2 रुद्र और हनुमान सबसे प्रमुख हैं, ठीक। आगे लिखिए, इसमें पैराग्राफ चेंज करके, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर आस्था रखी गई है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर आस्था रखी गई है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में आस्था रखी गई है, जिसके अंतर्गत पुनर्जन्म को कर्म से जोड़ा गया है। ऐसे मान्यता है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको जन्म मिलेगा। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर आस्था रखी गई है और इसके अंतर्गत इसे कर्म से जोड़ा गया है, ठीक। आगे लिखिए, साथ ही साथ हिंदू धर्म में आत्मा की अमरता, साथ ही साथ हिंदू धर्म में आत्मा की अमरता पर विश्वास रखा गया है। साथ ही साथ हिंदू धर्म में आत्मा की अमरता पर भी विश्वास किया गया है। साथ ही साथ हिंदू धर्म में आत्मा की अमरता पर भी विश्वास किया गया है। हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा की भी संकल्पना है। हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा भी, हिंदू धर्म में ऐसे लिखिए, हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा को भी स्थान दिया गया है, इस टाइप से लिखिए, हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा को भी स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा को भी स्थान दिया गया है। और इसका में आप देखेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म ही बाद में जाके हिंदू धर्म कहने लग गया, तो हम चाहे हिंदू बोले चाहे सनातन बोले एक ही बात है। तो हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा को भी शामिल किया गया है। अब जब हम प्रकृति पूजा की बात करते हैं, हम देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत पर्वतों को भी पूजा की गई है। हिंदू धर्म के अंतर्गत पर्वतों की भी पूजा की गई है, ठीक है। वृक्षों की पूजा भी की गई है ना, नदियों की पूजा भी की गई है, ठीक है। पर्वत हो गए, वृक्ष हो गए, नदियां हो गई, है ना, सागर की भी पूजा की गई है, पवन की पूजा भी की गई है, ठीक है, अग्नि की भी की गई है,
चंद्रमा, सूर्य, है ना, पृथ्वी। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत प्रकृति पूजा को भी स्थान दिया गया है और इसके अंतर्गत इन सभी की पूजा की गई है। अग्नि, सूर्य, वायु, नदी, वृक्ष, साथ ही साथ देखिए पशु की भी पूजा की गई है ना, गाय की भी तो पूजा की जाती है, साथ ही साथ पशु की भी पूजा की गई है। यानी कि जो हिंदू धर्म है ये प्रकृति पूजा को स्थान देता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आगे लिखिए, साथ ही साथ हिंदू धर्म में साथ ही साथ हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, साथ ही साथ हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा एवं कर्म कांड को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा साथ ही साथ हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा एवं कर्म कांड को भी शामिल किया गया है। हम लोगों ने इसकी बात की थी कि उत्तर वैदिक काल में ये जो मूर्ति पूजा है, कर्म कांड है, ये बहुत चरम पे पहुंच गई थी और इसी के ही विरोध में या इसी के ही अगेंस्ट बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना की गई। ठीक है, और जो लोग कर्मकांड और ये मूर्ति पूजा इन सबके विरोधी थे, बलि प्रथा के विरोधी थे, है ना, कर्मकांडों में जो बलि वगैरह हो रही थी इसके विरोधी थे, तो वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में शामिल हो गए। ठीक है, तो हिंदू धर्म के अंतर्गत मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड को भी स्वीकार किया गया है। आगे लिखिए, अब पॉइंट डाल के लिखिए, मतलब या पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखिए, फिर पॉइंट डालते हुए लिखिए, जैसा लिखना है। ठीक है, हिंदू धर्म के अंतर्गत कई पवित्र ग्रंथों हिंदू धर्म के अंतर्गत कई पवित्र धार्मिक ग्रंथों पर भी विश्वास किया गया है। हिंदू धर्म के अंतर्गत कई पवित्र धार्मिक ग्रंथों पर भी विश्वास किया गया है, जैसे वेद, रामायण, भगवद गीता, पुराण आदि। ठीक, फिर से अगला पॉइंट डालिए या फिर पैराग्राफ में कीजिए। लिखिए, कालांतर में, यानी कि बाद के वर्षों में, कालांतर में हिंदू धर्म विभिन्न मतों में विभाजित होने लगा। कालांतर में हिंदू धर्म विभिन्न मतों में विभाजित होने लगा। कालांतर में हिंदू धर्म विभिन्न मतों में विभाजित होने लगा, जैसे और अलग अलग संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, और हिंदू धर्म से ही टूट करके अलग अलग संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जैसे भागवत धर्म, और भागवत धर्म को मानने वाले विष्णु के उपासक होते हैं, जैसे भागवत धर्म। ठीक है, शैव धर्म में शिव के उपासक होते हैं। ठीक है, जैसे भागवत धर्म, शैव धर्म आदि। हाँ, अब अगला पॉइंट डालिए फिर से, लिखिए, हिंदू धर्म के प्रमुख देव स्थल ऑब्लिक करके लिख देना, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 जो पीठ है वो कहां पर है? हिंदू धर्म के प्रमुख स्थल या शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ। हिंदू धर्म के प्रमुख स्थल या शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ। देखिए, पहला द्वारिका, दूसरा श्रृंगेरी, द्वारिका, ठीक है, श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारिका हो गया, दक्षिण में श्रृंगेरी हो गया, पूर्व में पुरी जगन्नाथपुरी, ठीक है, और उत्तर में बद्रीनाथ। तो चारों दिशाओं में एक एक
पीठ की स्थापना की गई है शंकराचार्य के द्वारा 8वीं शताब्दी में। ठीक, पश्चिम में द्वारिका हो गया गुजरात में, ठीक है, फिर श्रृंगेरी हो गया दक्षिण में, पूर्व में उड़ीसा में हो गया जगन्नाथपुरी, और उत्तर में उत्तराखंड में हो गया बद्रीनाथ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डालिए, हिंदू धर्म के 4 धाम। हिंदू धर्म के 4 धाम, ये तो 4 पीठ हो गई, अब 4 धाम। जिस तरह चारों दिशाओं में 4 पीठ है, वैसे ही 4 दिशाओं में 4 धाम है ना। तो पहला लिखिए पूर्व में जगन्नाथपुरी, है ना, केवल जगन्नाथपुरी लिखिए। जगन्नाथपुरी पहला धाम कौन सा होगा? जगन्नाथपुरी कहां पर है? उड़ीसा में, है ना, इस डायरेक्शन में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। दूसरा लिखिए रामेश्वरम, तमिलनाडु में हम देखते हैं, दक्षिण में क्या है? रामेश्वरम। तो उड़ीसा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में तमिलनाडु में रामेश्वरम। ठीक है, तीसरा लिखिए द्वारिका, गुजरात में पश्चिम साइड में द्वारिका, और उत्तर में है केदारनाथ, है ना, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ और इधर केदारनाथ। तो बद्रीनाथ पीठ में 4 पीठों में से एक है, और केदारनाथ 4 धामों में से एक है। तो हिंदू धर्म के 4 पीठ आपने लिख लिए, हिंदू धर्म के आपने 4 धाम लिख लिए, पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और केदारनाथ। ठीक, उस तरीके से कहा जाता है कि उत्तराखंड में भी 4 धाम स्थित हैं। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ जाए उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्थित 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, पहले यमुनोत्री पड़ेगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और फिर केदारनाथ। ठीक, चलिए उसी तरीके से पूछा जाता है 4 कुंभ कौन कौन से हैं, 4 कुंभ कहां कहां पड़ते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे भारत में जो कुंभ है वो 4 जगह पर लगता है, और चारों जगह नदियों के किनारे लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष में। ठीक, 12 वर्ष के इंटरवल में पड़ता रहेगा। तो 4 कुंभ कहां कहां पड़ते हैं? तो एक तो हम देखते हैं प्रयागराज में है, प्रयागराज यूपी। कौन कौन सी नदी पे? गंगा और यमुना के संगम पर। यहां पर आपको क्या लिखना है? 4 संगम, 4 कुंभ, सॉरी संगम नहीं, 4 कुंभ। 4 कुंभ कहां कहां? पहला प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना के संगम पर। दूसरा उज्जैन, कौन सी नदी पर? क्षिप्रा पे, मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश पे। तीसरा कुंभ लगता है आपका हरिद्वार में, कहां? उत्तराखंड, कौन सी नदी? गंगा। और चौथा आपका हो गया नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में नदी कौन सी है? गोदावरी। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। और जो स्थान है वह त्र्यंबकेश्वर, तो त्र्यंबकेश्वर वो भी एक ज्योतिर्लिंग है, वहां पर पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में 52 शक्तिपीठों की भी संकल्पना है। हिंदू धर्म में 52 शक्तिपीठों की भी संकल्पना है। 52 शक्तिपीठ, जैसे 4 धाम है, 4 पीठ है, वैसे ही 52 शक्तिपीठों की संकल्पना है। अभी शक्तिपीठ क्या है? तो माना गया कि जो देवी पार्वती है उनका ही पहला रूप था देवी सती। क्या था? देवी पार्वती का पहला रूप था सती। और ये जो देवी सती हैं तो इन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया था, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है। और जब भगवान शिव इनके शरीर को लेकर के जा रहे थे तो इनके शरीर के जो अंग हैं वो जहां जहां गिरे वहीं पर एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। ठीक, तो 52 जगहों पर इनके शरीर के अंग गिरे और 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 52 शक्तिपीठ मतलब कितने शक्तिपीठ है भारत में, तो 52 शक्तिपीठ है ना। तो हिंदू धर्म के अनुसार 52 शक्तिपीठ है। अब वो 52 जो शक्तिपीठ है यहाँ पर लिखवाया तो नहीं जा सकता, लेकिन जैसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो आसाम में कामाख्या देवी मंदिर पड़ता है। इसी तरीके से 52 शक्तिपीठ है, ज्वाला देवी, नैना देवी, ठीक है, नंदा देवी। तो आप एक बार गूगल पे आप 52 शक्तिपीठ देख लीजिएगा, एक नजर आप मार दीजिएगा, तो अगर याद कुछ रह जाए तो ठीक है।
लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा आपसे कामाख्या देवी मंदिर पूछा जाता है, जो कि गुवाहाटी के पास है, असम में। ठीक, तो 52 शक्तिपीठ हो गए। उसी तरीके से 12 ज्योतिर्लिंगों का भी जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों की बात की गई है। ठीक, उन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग अपने उत्तर प्रदेश में भी है, काशी विश्वनाथ। अगर हम देखें मध्य प्रदेश में, तो 2 मध्य प्रदेश में है, एक ओंकारेश्वर हो गया और एक आपका महाकालेश्वर हो गया। ठीक है, केदारनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग में से एक है, एक आपका झारखंड में हो गया वैद्यनाथ। तो इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग है, और रामेश्वरम भी उन्हीं में से एक शामिल है। तो 12 ज्योतिर्लिंग भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग निम्न है। हिंदू धर्म के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग निम्न है। हिंदू, देखिए आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। अच्छा, ये क्या है कि आपसे कभी कभार इंटरव्यू में भी इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे ज्योतिर्लिंग संबंधित पूछ लिया गया कि कितने ज्योतिर्लिंग का जिक्र किया गया है हिंदू धर्म के अनुसार, कितने ज्योतिर्लिंग है, और आपसे पूछ लिया जाएगा, तो फिर आपको वहां पर ध्यान देना है। तो देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग निम्न है। पहला, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग निम्न है। काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। दूसरा लिखे, केदारनाथ उत्तराखंड। केदारनाथ उत्तराखंड। केदारनाथ उत्तराखंड। तीसरा लिखे, सोमनाथ गुजरात। सोमनाथ गुजरात। चौथा लिखिए, नागेश्वर, ये भी गुजरात में है। सोमनाथ गुजरात, नागेश्वर गुजरात। ठीक है, अगला लिखिए, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। अगला, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर भी नर्मदा नदी के तट पर है। ओंकारेश्वर, यह मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। अगला लिखिए, बैद्यनाथ झारखंड। गंगा नदी के तट पर है, बैद्यनाथ झारखंड। बैद्यनाथ झारखंड। नेक्स्ट लिखिए, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी के तट पर। केदारनाथ कौन सी नदी के तट पर है? केदारनाथ मंदाकिनी नदी के। ठीक है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। वही मंदाकिनी के अलकनंदा से मिल जाएगी, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है, और ये बैद्यनाथ आपका हो गया गंगा नदी के तट पर। ओंकारेश्वर हो गया नर्मदा के तट पर। क्षिप्रा के तट पर हो गया महाकालेश्वर। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? हाँ, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। अगला लिखिए, घृणेश्वर। घृणेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। घृणेश्वर, घृणेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। घृणेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला लिखिए, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन अब आंध्र प्रदेश के, आप तेलंगाना में है। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश, अब ये तेलंगाना वाले हिस्से में पढ़ते हैं। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन तेलंगाना। अगले लिखिए, भीमा शंकर। भीमा शंकर पुणे में है, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। 3 है। कौन कौन से महाराष्ट्र में? एक तो भीमा शंकर हो गए, दूसरा आपके त्र्यंबकेश्वर हो गए। ठीक है, अगला आपके घृणेश्वर हो गए। 3 ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, घृणेश्वर, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर। तो भीमाशंकर पुणे में हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए थे। ठीक है, और 12वां है रामेश्वरम तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु।
रामेश्वरम तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा 3 है महाराष्ट्र में, फिर 2 है मध्य प्रदेश में, 3 2 5, 1 उत्तर प्रदेश, 1 उत्तराखंड, 1 तेलंगाना, 1 तमिलनाडु, ठीक है, और हाँ 1 आपका झारखंड में हो गया। तो ऐसा करके देख लेना, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अब अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिंदू धर्म का प्रथम मंदिर, हिंदू धर्म का प्रथम मंदिर दशावतार मंदिर है। हिंदू धर्म का प्रथम मंदिर दशावतार, दशावतार कहां पर है? देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ स्थान पर है दशावतार मंदिर। ठीक है, तो हिंदू धर्म का प्रथम मंदिर दशावतार मंदिर, देवगढ़, ललितपुर। अगला पॉइंट लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। सब पहले अभी तक हमने देखा, पहला हिंदू मंदिर कौन सा है? दशावतार मंदिर, देवगढ़, ललितपुर में। अगला विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में है अंकोर वाट। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट, वो विष्णु को समर्पित मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। तो विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। ठीक है, अगला लिखिए, सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर, सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर, सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर बृहदेश्वर, तंजौर। सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर। सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सनातन धर्म के बारे में कुछ चीजें। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सनातन कंप्लीट हो गया, हम लोग अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। तो यहीं डाल लीजिए इस्लाम धर्म। कौन सा हो जाएगा? इस्लाम धर्म। इस्लाम, ठीक है, चलिए लिखिए, कुरान के अनुसार, कुरान के अनुसार, कुरान के अनुसार इस्लाम का अर्थ, कुरान के अनुसार इस्लाम का अर्थ ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण से है। कुरान के अनुसार इस्लाम का अर्थ ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण से है, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण से है। यहां यहां आत्मसमर्पण का अर्थ, यहां आत्मसमर्पण का अर्थ, यहां आत्मसमर्पण का अर्थ मानवीय इच्छाओं का, यहां आत्मसमर्पण का अर्थ मानवीय इच्छाओं का
ईश्वर के समक्ष, यहाँ समर्पण का अर्थ मानवीय इच्छाओं का ईश्वर के समक्ष समर्पण से लिया गया है। यहाँ समर्पण का अर्थ मानवीय इच्छाओं का ईश्वर के समक्ष समर्पण से लिया गया है। लिखे, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। कुरान के अनुसार, कुरान के अनुसार, कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म के अंदर, कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म के अंदर 25 पैगंबर हुए। कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म के अंदर 25 पैगंबर हुए। कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म के अंतर्गत 25 पैगंबर हुए हैं। चलो एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से ध्यान सुनो स्टार्टिंग से। देखिए, कुरान के अनुसार इस्लाम का अर्थ ईश्वर के प्रति समर्पण से है। कुरान के अनुसार इस्लाम का अर्थ ईश्वर के प्रति समर्पण से है, और यहाँ समर्पण का अर्थ मानवीय इच्छाओं का ईश्वर के समक्ष, और यहाँ समर्पण का अर्थ, सॉरी, यहाँ आत्मसमर्पण का अर्थ मानवीय इच्छाओं का ईश्वर के समक्ष समर्पण से लिया जाता है। आगे देखिए, कुरान के अनुसार, कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म में 25 पैगंबर हुए हैं। कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म में 25 पैगंबर हुए हैं, तथा सारे पैगंबर दूत नहीं होते। दूत को ही इस्लाम धर्म में नबी कहा गया है। ठीक है, कहा गया 25 तो पैगंबर हुए हैं, लेकिन ये जो सारे पैगंबर हैं दूत नहीं थे। ठीक, तो कुरान के अनुसार ही सारे पैगंबर दूत यानी नबी उल्टा हो गया थोड़ा सा। देखिए कुरान, हाँ एक बार जरा उसको करेक्ट करिए। लिखा है कि इस्लाम धर्म के अनुसार, मतलब सॉरी, कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म में 25 पैगंबर होते हैं, और सारे जो पैगंबर हैं वो नबी होते हैं। हाँ, सारे पैगंबर नबी होते हैं, लेकिन सभी जो नबी हो पैगंबर नहीं होते, यानी पैगंबर का पद ऊंचा रखा गया है। ठीक है, नबी यानी दूत का पद क्या है, नीचे है। तो इसमें करेक्ट करिए, कुरान के अनुसार सारे पैगंबर नबी होते हैं। कुरान के अनुसार सारे पैगंबर नबी यानी दूत होते हैं। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। मान्यताओं के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, मान्यताओं के अनुसार 4 पैगंबर, मान्यताओं के अनुसार 4 पैगंबर सर्वाधिक प्रमुख हैं। मान्यताओं के अनुसार 4 पैगंबर सर्वाधिक प्रमुख हैं, और ये चारों दूत भी हैं। मान्यताओं के अनुसार 4 पैगंबर सर्वाधिक प्रमुख हैं, और ये चारों दूत भी हैं। कौन कौन है ये चारों पैगंबर? सबसे महत्वपूर्ण, पहले है इब्राहिम। यही जो इब्राहिम है, इन्हीं को क्रिश्चियनिटी में, जो क्रिश्चियन धर्म है, उसमें अब्राहम कहा गया है। ठीक है, तो पहले है इब्राहिम। तो 4 पैगंबर, सबसे ज्यादा 4 पैगंबरों को इंपॉर्टेंस दी गई है, सबसे महत्वपूर्ण 4 पैगंबर माने गए हैं। पहले इब्राहिम, जिसे क्रिश्चियनिटी में अब्राहम कहा गया है। दूसरे है मूसा, पहले इब्राहिम, दूसरे मूसा। तीसरे है ईसा, तीसरे ईसा, इसी ईसा को ही उसमें ईसा मसीह कहा गया है क्रिश्चियनिटी में। तीसरे है ईसा, और चौथे है मोहम्मद शाहिद। चौथे हैं मोहम्मद शाहिद। इसलिए इस्लाम और ईसाई, इन दोनों धर्मों का जो ओरिजिन है वो एक ही माना गया है। पहले इब्राहिम, दूसरे मूसा, तीसरे ईसा, और चौथे मोहम्मद शाहिद। लिखिए लाइन चेंज करके, इन पैगंबरों में मोहम्मद साहिब, इन पैगंबरों में मोहम्मद साहिब सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन पैगंबरों में मोहम्मद साहिब सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यही कारण है कि इन पैगंबरों में मोहम्मद साहिब
सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यही कारण है कि बैठ लिया जाए। यही कारण है कि मोहम्मद साहेब को इस्लाम धर्म का संस्थापक, यही कारण है कि मोहम्मद साहेब को इस्लाम धर्म का संस्थापक के रूप में स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि मोहम्मद साहेब को इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे लिखिए। इस्लाम धर्म, आगे लिखिए, इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर को मानता है। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद परंतु निराकार ईश्वर में विश्वास रखता है। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर मानता है, और निराकार रूप, जैसे जो हिंदू धर्म है उसमें ईश्वर के ही बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं ना, विष्णु अलग, ब्रह्मा अलग, शिव अलग। और हम देखते हैं कि उनका पूरा एक रूप बताया गया है कि शिव है तो उनके गले में सांप पड़ा हुआ है और जटाओं से गंगा निकल रही है। ठीक है, तो एक पूरा एक क्या बना, इमेज बना दी गई, इमेज। लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म में देखें तो उसमें कोई भी इमेज नहीं बनाई गई। मोहम्मद साहब का कोई भी इमेज नहीं आपको मिलेगी मार्केट में, कि कोई पोस्टर मिल जाए आपको, कोई फोटो मिल जाए, आपको कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। तो इस्लाम धर्म एक तो एकेश्वरवाद को मानता है, और दूसरा वो निराकार रूप की उपासना करता है, निराकार रूप पर विश्वास रखता है। ठीक है, ये आप लोगों ने कुछ समय पहले फ्रांस की घटना देखी होगी। जो एक न्यूज चैनल ने या एक मैं कह दूं एक अखबार ने एक कार्टून छाप दिया था मोहम्मद साहब का। ठीक है, तो उसमें काफी बवाल हुआ था, क्योंकि तो इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब का कोई इमेज ही नहीं डिफाइन किया गया है। ठीक है, आगे लिखिए। इस्लाम धर्म कयामत के दिनों में विश्वास करने वाला धर्म है। इस्लाम धर्म कहता है कि कयामत के दिन में प्रत्येक व्यक्ति का हिसाब किया जाएगा। तो इस्लाम धर्म कयामत के दिन में विश्वास करने वाला धर्म है। इसे में लिखे, मान्यताओं के अनुसार अल्लाह कयामत के दिन प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार अल्लाह कयामत के दिन प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देगा। उसके कर्म के अनुसार दंड देगा या पुरस्कृत करेगा। जो अच्छे कर्म करे होंगे उसको पुरस्कृत करेगा, जो बुरे कर्म किए होंगे उसको दंड देगा। तो अल्लाह कयामत के दिन प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड या पुरस्कार देगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया, 622 ईस्वी में मक्का में, क्योंकि उनकी जान के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। उनके जो चाचा है उनकी भी मृत्यु हो गई थी, और ये जो है अब इनने चूंकि मूर्ति पूजा का विरोध करना चालू कर दिया था, तो इनका जो कबीला था वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था, और उनके कबीलों में कुछ मूर्तियां थी, उन्हीं से वो अपनी आय भी सृजित कर रहा था। तो अब जब इनने मूर्ति पूजा का विरोध करना चालू किया तो इनके जो कबीले वाले हैं वही इनके दुश्मन बन गए। तो जब इनको अपने जान का खतरा समझ में आया तो इनको मदीना में, इनके कुछ अनुयायी थे, कुछ समर्थक थे, उन्होंने इनको मदीना आमंत्रित किया। तो ये 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले गए। ठीक, तो इनका मक्का से मदीना जाना हिजरत कहलाता है, और इसी डेट से 622 ईस्वी से ही हिजरत कैलेंडर की भी शुरुआत हुई, हिजरी कैलेंडर की। ठीक, जिसको इस्लाम धर्म में हम इस्लामिक कैलेंडर जिसे मानते हैं, हिजरी संवत। तो इनका मक्का से मदीना जाना हिजरत कहलाता है, और इसी डेट से इस्लामिक कैलेंडर भी स्टार्ट किया गया, जिसको हिजरी संवत कहा गया। ठीक है, चलिए।
तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहेब मक्का से मदीना की यात्रा किए तथा तथा इसी यात्रा को हिजरत कहा गया तथा इसी यात्रा को हिजरत कहा गया। आगे लिखिए 629 ईस्वी में 622 में जब मक्का से मदीना गए तो हिजरत कहा गया या हिज्र कहा गया, हिज्र भी लिखा मिल जाएगा, हिजरत लिखा मिल जाए, ठीक है। तथा 629 ईस्वी में 629 तथा 629 ईस्वी में मोहम्मद साहिब ने मदीना से यात्रा की, मक्का से यात्रा की। पहले तो मक्का से मदीना गए तो उसे हिज्र या हिजरत कहा गया। अब 7 साल के बाद यानी 629 में वो मदीना से मक्का गए तो उसी को हज कहा गया। तो 629 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहिब ने मदीना से मक्का की यात्रा की तथा इसी को हज कहा गया तथा इसी को हज कहा गया। आगे से लिखिए यही कारण है कि इस्लाम धर्म में अच्छे कर्मों के लिए अच्छे कर्मों के लिए 5 कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। इस्लाम धर्म में प्रत्येक जो इस्लाम धर्म का अनुयायी है उसको 5 कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है, जो भी इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है। यही कारण है कि इस्लाम धर्म में अच्छे कर्मों के लिए 5 कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य माना गया है, जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहा जाता है। जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ भी माना गया है। जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ भी माना गया है। ठीक है, कौन कौन है 5 स्तंभ? पहला लिखिए सजदा। पहला है सजदा। सजदा मतलब है अल्लाह के प्रति आस्था रखना, ठीक है। पहला सजदा यानी अल्लाह के प्रति आस्था रखना। दूसरा है सलात। पहला है सजदा, इसी सजदा को सहदा भी कह देते हैं, सहदा, ठीक है। तो सजदा या शहदा अल्लाह के प्रति आस्था रखना। दूसरा है सलात, सलात। देखिए क्या क्या है, 5 स्तंभ। सजदा, ये सजदा ही कहीं कहीं सहदा भी लिखा मिल सकता है, सजदा या शहदा। दूसरा सलात। तीसरा स्वाम, ठीक है। फिर आपका हो गया हज और जकात, ठीक है। सजदा, सलात, स्वाम, जकात और हज, ठीक है। अब जो सजदा या शहदा ये क्या है? ये है अल्लाह में आस्था रखना, अल्लाह के प्रति आस्था, ठीक है, अल्लाह के प्रति सर झुकाना, सजदा हो गया। सलात है, सलात का मतलब होता है दिन में 5 बार की नमाज, 5 बार की नमाज, दिन में 5 बार की नमाज, ये क्या है? सलात, ठीक है। तीसरा स्वाम। स्वाम क्या है? स्वाम का मतलब होता है भाई इस्लाम धर्म में सबसे जो पाक महीना, सबसे पवित्र महीना कौन सा माना जाता है? रमजान का महीना। तो स्वाम का मतलब है रमजान के महीने में रोजा रखना, रमजान के महीने में रोजा रखना। तो ये जो रमजान के महीने में जो रोजा है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्वाम, ठीक है। तो सजदा हो गया अल्लाह के प्रति आस्था, सलात है दिन में 5 बार की नमाज, स्वाम का मतलब होता है रमजान के पाक महीने में रोजा रखना, सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त के बीच में रोजा रखना। हज,
हज का मतलब है कि प्रत्येक जो इस्लाम धर्म का अनुयायी है, ऐसा व्यक्ति जो कि इस्लाम धर्म को मान रहा है, वो अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करे। भाई मैंने अभी आपको बताया नहीं कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने 629 ईस्वी में मदीना से मक्का की यात्रा की, और उनकी मदीना से मक्का की यात्रा क्या कहलाई? ठीक है, पहले तो 622 में वो मक्का से मदीना गए, मक्का से मदीना गए, और इसे कहा गया हिज्र या हिजरत। ठीक, और फिर 629 ईस्वी में ये मदीना से वापस मक्का गए, मदीना से वापस मक्का गया, और इसे ही कहा गया हज। तो कहा गया कि प्रत्येक जो इस्लाम धर्म का अनुयायी है, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में एक बार मक्का की यात्रा अवश्य करे, एक बार मक्का यात्रा जरूर करना चाहिए प्रत्येक इस्लाम धर्म के अनुयायी को। और फिर अगला आता है जकात। जकात का मतलब है कि प्रत्येक इस्लाम धर्म को मानने वाला अपनी कुल आय का 2.5%, अपने कुल आय का 2.5% या 1/40वां हिस्सा क्या करे? दान में दे। आय का 2.5% दान करे। ठीक, तो जकात में कहा गया है कि इस्लाम धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2.5% या अपनी कुल आय का 40वां हिस्सा क्या करेगा? दान में देगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और हम लोग आगे देख लेते हैं। जो ये सलात है ना, सलात 5 बार की नमाज, इस 5 बार की नमाज को भी किस किस नाम से जाना जाता है? इस 5 बार की जो नमाज है, इसका भी अलग अलग नाम है। ठीक है, जो भी इस्लाम धर्म के फॉलोअर होंगे उनको पता होगा। तो सलात 5 बार की जो नमाज है, इसके भी अलग अलग नाम है। कौन कौन से नाम है लिख लेते हैं। पहला लिखिए फज्र की नमाज। पहला क्या है? पहला है फज्र की नमाज, फज्र, पहला फज्र की नमाज। दूसरा जुहर, तीसरा असर, असर, जुहर, फज्र। ठीक है, फज्र की नमाज, जुहर की नमाज, असर की नमाज। चौथा है मगहरिब, चौथा है मगहरिब की नमाज, मगहरिब की नमाज। और फिर अंतिम है ईसा की नमाज, ईसा की नमाज। ठीक, तो जो 5 बार की जो नमाज है, इसके भी अलग अलग नाम है। फजर की नमाज, जुहर की नमाज, असर की नमाज, मगहरिब की नमाज और ईसा की नमाज। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में नहीं चल रही, बता देना बहुत डिटेल में चल रही है, बड़ा बड़ा निपटा देंगे। आवाज आ रही है? पुनीता, आशीष, ठीक है, तो यहां तो हो गया। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस्लाम धर्म के अंतर्गत, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस्लाम धर्म के अंतर्गत जीवन के आचरणों, इस्लाम धर्म के अंतर्गत जीवन के आचरणों के भी, इस्लाम धर्म के अंतर्गत जीवन के आचरण, जीवन के आचरणों को भी, जीवन के आचरणों को भी निर्देशित किया गया है, जीवन के आचरणों को भी निर्देशित किया गया है। और 4 प्रमुख आचरण माने गए हैं, 4 प्रमुख आचरण बताए हैं, जिसको कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसको ऐसे यही आचरणों का पालन करना चाहिए। और 4 प्रमुख आचरणों को माना गया है। पहला, इस्लाम धर्म के 4 कौन कौन से आचरण माने गए हैं? ठीक है, पहला बुरे कर्मों से दूर रहना, पहला आचरण
बुरे कर्मों से दूर रहना। दूसरा, मद्यपान ना करना। मद्यपान ना करना, तो ये पहले तो हो गया बुरे कर्मों से दूर रहना। दूसरा, मद्यपान ना करना। तीसरा, ईमान की जिंदगी जीना। तीसरा, ईमान की जिंदगी जीना। ईमान की जिंदगी जीना। और चौथा, मानव प्रेम पर बल देना। चौथा, मानव प्रेम पर बल देना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत कुछ धार्मिक शास्त्रों या धर्म शास्त्रों की बात की गई है। हाँ? कुछ उनके भी जो धार्मिक विधि शास्त्र है उसकी बात की, जैसे शरीयत आपने सुना होगा, ठीक है, आपने कुरान सुना होगा, आपने हदीस सुना होगा। तो ये सब क्या है, इनके बारे में भी लिख लेते हैं। तो पहले है डालिए शरीयत। क्या डाली है? शरीयत। ये है शरीयत। शरीयत, शरीयत लिखिए। शरीयत यह एक प्रकार का धार्मिक विधि शास्त्र है। शरीयत में यह एक प्रकार का धार्मिक विधि शास्त्र है। यह एक प्रकार का धार्मिक विधि शास्त्र है जिसमें जिसमें राजनीतिक जिसमें राजनीतिक प्रशासनिक जिसमें राजनीतिक प्रशासनिक निर्देशों के साथ साथ जिसमें राजनीतिक प्रशासनिक निर्देशों के साथ साथ जिसमें राजनीतिक प्रशासनिक निर्देशों के साथ साथ दैनिक जीवन के निर्देश जिसमें राजनीतिक प्रशासनिक निर्देशों के साथ साथ दैनिक जीवन के निर्देश जैसे विवाह दैनिक जीवन के निर्देश जैसे विवाह, उत्तराधिकार जैसे विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, गोद, एडॉप्शन, गोद आदि का विवरण प्राप्त होता है। आदि का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, आगे लिखे। शरीयत शरीयत मूल रूप से कुरान एवं हदीस। शरीयत एक क्या है? धार्मिक विधि शास्त्र है। और इसका आधार क्या है? तो आधार है कुरान एवं हदीस। देखिए, शरीयत मूल रूप से कुरान एवं हदीस जैसे ग्रंथों पर आधारित है। शरीयत मूल रूप से कुरान एवं हदीस जैसे ग्रंथों पर आधारित है। अब हेडिंग डालिए कुरान। हेडिंग क्या लिखना है? कुरान। कुरान लिखिए। अल्लाह के द्वारा, कुरान क्या है? कुरान माना गया है इसमें अल्लाह के द्वारा जो भी संदेश भेजे गए हैं, ठीक है, अल्लाह ने जो भी उपदेश दिए हैं या फिर इंसानों के लिए जो संदेश पैगंबर मोहम्मद साहब के माध्यम से भेजा है, उन्हीं संदेशों का, अल्लाह के उन्हीं संदेशों का संकलन है कुरान के अंदर। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद साहब को तो पैगंबर माना गया है ना, किसका? अल्लाह का, कि अल्लाह ही अपनी जो बात इंसानों तक पहुंचाना चाहता है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के माध्यम से पहुंचाएगा। क्योंकि मोहम्मद साहब को क्या माना गया? मोहम्मद साहब को ही इस्लाम धर्म में पैगंबर माना गया, यानी कि अल्लाह का एक दूत, संदेशवाहक। ठीक है, तो इसीलिए जो कुरान में जो भी लिखा हुआ है उसको माना गया कि अल्लाह का ही संदेश है जो कि उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के माध्यम से इंसानों तक पहुंचाया है। तो इसे लिखना है अल्लाह के द्वारा दिए गए संदेशों का संकलन है। कुरान क्या है? तो कुरान अल्लाह के द्वारा दिए गए संदेशों का संकलन है। इसे स्वयं मोहम्मद साहब ने इसे स्वयं मोहम्मद साहब ने 23 वर्षों में संकलित किया। इसे स्वयं मोहम्मद साहब ने 23 वर्षों में संकलित किया। आप लाके लिखे। कुरान के अंतर्गत 6666 आयतें हैं। आयत
कुरान के अंतर्गत 6666 आयतें हैं। आयत हमारे जिसे हम कहते हैं श्लोक, है ना। तो ऐसी जो आयतें हैं कितनी हैं? 6666 आयतें हैं। अब लिखिए हदीस। जिस तरह जो कुरान है उसमें अल्लाह के संदेशों को माना गया कि अल्लाह ने जो भी संदेश भेजे हैं मोहम्मद साहब के माध्यम से वो सब संकलित है इसमें। जबकि जो हदीस है उसमें, हदीस में मोहम्मद साहब के जो भी उपदेश है, मोहम्मद साहब ने जो लोगों को उपदेश दिए, जो लोगों को शिक्षाएं दी, ठीक है, मोहम्मद साहब के जो विचार थे, उन उन सभी विचारों, मोहम्मद साहब के उपदेशों आदि का संकलन हदीस में है। ठीक, तो कुरान भी लिखा तो मोहम्मद साहब ने ही, लेकिन उसमें कहा गया कि जो भी अल्लाह ने जो भी कुछ बताया है मोहम्मद साहब को वही है मोहम्मद साहब ने लिख दिया कुरान में। लेकिन हदीस में मोहम्मद साहब ने अपने आप से चीजें लिखी है। मोहम्मद साहब के जो भी विचार थे, मोहम्मद साहब जो लोगों को जो भी शिक्षाएं देना चाहते थे, जो भी उपदेश दे रहे थे, उन्हीं सब चीजों का संकलन है हदीस में। ठीक है, तो लिखिए हदीस का शाब्दिक अर्थ, हदीस का शाब्दिक अर्थ बात बयां करना है। हदीस का शाब्दिक अर्थ, हदीस का शाब्दिक अर्थ बात बयां करना है। हदीस का शाब्दिक अर्थ बात बयां करना है। इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के, इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के विचारों का संकलन है। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के विचारों का संकलन है, जिसमें, इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के विचारों का संकलन है जिसमें उनके, उनके मतलब मोहम्मद साहब के, जिसमें उनके उपदेश, जिसमें उनके उपदेश शिक्षा, जिसमें उनके उपदेश शिक्षा आदि का वर्णन है, जिसमें उनके उपदेश शिक्षा आदि का वर्णन है, जिसमें उनके उपदेश शिक्षा आदि का वर्णन है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए एक आध लाइन, उसके बाद लिखिए। ठीक है, इस्लाम के अंतर्गत, इस्लाम के अंतर्गत बड़ी संख्या में, इस्लाम के अंतर्गत बड़ी संख्या में विचारों का विभाजन पाया गया है। इस्लाम के अंतर्गत बड़ी संख्या में विचारों का विभाजन पाया गया है, यानी बड़ी संख्या, जिस तरीके से हमने जैन और बौद्ध धर्म की बात की थी ना, वो भी कई शाखाओं में बढ़ गए थे, उस तरीके से जो इस्लाम धर्म है ये भी कई शाखाओं में बढ़ रहा है। तो इस्लाम धर्म के अंदर भी विचारों के कारण काफी विभाजन हुआ है। ठीक है, विभाजन पाया जाता है, परंतु परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाजन, इस्लाम धर्म के अंदर बड़ी संख्या में विचारों में विभाजन पाया गया है, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाजन शिया तथा सुन्नी के रूप में, तथा सबसे महत्वपूर्ण विभाजन शिया एवं सुन्नी के रूप में देखा जाता है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण विभाजन शिया एवं सुन्नी के रूप में देखा जाता है। परंतु परंतु 5 स्तंभों, जो मैंने 5 स्तंभ आपको बताए थे, है ना, ये 5 स्तंभ, परंतु 5 स्तंभों एवं कुरान को लेकर, परंतु 5 स्तंभों एवं कुरान को लेकर इन दोनों के मध्य ही, इन दोनों के मध्य ही, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, इन दोनों के मध्य ही कोई भी, इन दोनों के मध्य कोई भी मतभेद नहीं है। यानी दोनों ही, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो भी कुरान पर आस्था रखते हैं और 5 स्तंभों पर आस्था रखते हैं, और शिया भी। ठीक है, तो शिया और सुन्नी दोनों ही कुरान पर भी आस्था रखते हैं, मोहम्मद वहां पर भी आस्था रखते हैं, और 5 स्तंभों पर भी आस्था रखते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो शिया है और सुन्नी है उनमें जो मतभेद हुआ वो कैसे हुआ। तो देखिए, जो शिया है वो थोड़ा सा ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। तो जब मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई तो उनके कुछ अनुयायी ऐसे थे मोहम्मद साहब के, भाई मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद हमने देखा अबू बकर, उमर
उमर, उस्मान और अली अगले खलीफा बनते हैं। तो अब जब अली जब बनते हैं तो उस समय लोगों में जो विचारधारा है वो दो भागों में बढ़ गई। ठीक है, दो तरीके से गुट दो गुट बन गए, क्योंकि अली जो है वो कौन है, वो मोहम्मद साहब के दामाद है। तो एक गुट जो है वो ये कह रहा था कि जो अगला खलीफा है, भाई क्या पैगंबर का पद तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब खलीफा बनने थे। तो ये कहा गया कि खलीफा केवल मोहम्मद साहब के परिवार का व्यक्ति हो सकता है, यानी जो भी उनका खून है मोहम्मद साहब का, केवल वही अगला खलीफा बन सकता है बस। ठीक, और कोई भी खलीफा नहीं हो सकता। जबकि जो सुन्नी है उनका मानना था कि ऐसा नहीं है। वो कह रहे थे कि पैगंबर साहब का कोई भी अनुयायी जो पैगंबर साहब की शिक्षाओं से शिक्षित है, ठीक है, या जिसमें या जो भी इस लायक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति या मोहम्मद साहब का ऐसा कोई भी शिष्य खलीफा बन सकता है। ठीक, विचारधारा में अंतर यही से आया। सिया क्या चाहते थे कि मैं मोहम्मद साहब का केवल कोई परिवार का व्यक्ति ही, कोई उनका जो खून है वही ही खलीफा बन सकता है बस, और किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। जबकि सुन्नी विचारधारा, जो सुन्नी वाले थे, सुन्नी जो अलग हो गए थे, उनका कहना यह था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उनका शिष्य भी हो सकता है या परिवार का भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है जो भी मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से शिक्षित है, ऐसा कोई भी व्यक्ति खलीफा बन सकता है। और यहीं से इन दोनों के ही विचारों में मतभेद आया, और हम देखेंगे दोनों के बीच संघर्ष स्टार्ट हो गया। ठीक, और ऐसे इसी संघर्ष में हम देखेंगे कि हुसैन की भी मृत्यु आती है। भाई अली जब अली पद छोड़ेंगे तो उनका जो बेटा है वो हुसैन, यानी कि मोहम्मद साहब का जो नाती है, वो बनता है अगला खलीफा हुसैन। लेकिन लोगों ने हुसैन के विरोध में, जो सुन्नी जो फॉलोअर थे, जो सुन्नी थे, उन्होंने हुसैन के विरोध में क्या करना चालू कर दिया, मतलब हुसैन का विरोध करना चालू कर दिया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये तो एक फिर वंशानुगत एक वो बन जाएगा। ठीक, तो वो चाह रहे थे कि हुसैन की जगह कोई और व्यक्ति जो भी इस इस्लाम धर्म या मोहम्मद साहब के विचारों से प्रेरित है वो बने। तो हम देखेंगे इस संघर्ष में हुसैन की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और करबला के मैदान में जो आप देखते हैं ना कि वो मातम जो मनाया जाता है, और करबला के मैदान में जो युद्ध हुआ था यजीद और हुसैन के बीच में, तो उसी में हुसैन की मृत्यु हो जाएगी, और यजीद जो कि मोहम्मद साहब के विचारों से प्रेरित था, वो यजीद बन जाता है अगला खलीफा। ठीक है, चलिए, तो इसमें जरा एक लाइन आप लिख लीजिए। अच्छा, लिखना क्या है इसको समझ ही लीजिए। जो शिया जो मतावलंबी है वो क्या करते हैं, वो मुहर्रम का जो जुलूस है उसको मातम के रूप में मनाते हैं, हाँ, क्योंकि शिया जो चाह रहे थे, वो चाहते थे कि मोहम्मद साहब का ही कोई जो वंशज है वही बने, और हुसैन की हत्या करा दी जाती है यजीद के द्वारा। तो मुहर्रम को जो जुलूस निकाला जाता है उसमें जो शिया है वो उसको मातम के रूप में मनाते हैं। ठीक, और हम देखेंगे जो सुन्नी है वो सुन्नी भी ऐसा नहीं कि सुन्नी उस दिन खुशी मनाते हैं, लेकिन वो मातम भी नहीं मनाते, वो बड़ा सादगी पूर्वक उस दिन को मनाते हैं। ठीक, तो सुन्नी सादगी पूर्वक उस दिन को मनाते हैं, और जो शिया है वो उस दिन मातम मनाते हैं। ठीक है, उस दिन तो ये तो हो गया आपका जो शिया और सुन्नी है, इनमें जो इनके विचारों में जो मतभेद हुआ, और शिया और सुन्नी दो गुट अलग अलग हो गए। वो मैंने आपको बता दिया कारण क्या है और ये लोग उस दिन करते क्या है। ठीक, चलिए अब एक हाइंग डाल लीजिए। इस्लाम धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल। सर ओके, इस्लाम धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल। इस्लाम धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल लिखिए। विश्व की सबसे प्राचीन मस्जिद, विश्व की सबसे प्राचीन मस्जिद कौन सी है? कुबा। विश्व की सबसे प्राचीन मस्जिद कुबा कहां पर है? मदीना में। विश्व की सबसे प्राचीन मस्जिद कुबा मदीना में है। इसको 622 एडी में, 622 ईस्वी में इसको मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित कराया गया था। जब मोहम्मद साहब 622 में मक्का से मदीना गए थे ना, हिजरत किए थे, उस समय इस कुबा मस्जिद का निर्माण कराया था मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में। तो विश्व की सबसे प्राचीन मस्जिद कुबा मस्जिद है मदीना में, जो कि 622 ईस्वी में बनी। अगले लिखिए, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद। इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र मस्जिद माना गया है, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद
कौन सी है? काबा मस्जिद, काबा, काबा, ठीक है। काबा मस्जिद कहाँ है? मक्का में है। इसी काबा मस्जिद की ही परिक्रमा करते हैं जब हज में लोग जाते हैं। ये जो काबा है, इस काबा की ही लोग परिक्रमा करते हैं जब हज में। मैंने आपको बताया ना कि हज किसको कहा गया? जब मोहम्मद साहब मदीना से मक्का गए, ठीक है, मोहम्मद साहब मदीना से मक्का गए, और यही मक्का में जो इनका जन्म स्थल है, इसको काबा कहा गया। वहीं पर एक बाद में एक मस्जिद बनाएगी काबा। तो लोग क्या करते हैं कि लोग मक्का जाते हैं, और मक्का में, भाई मैंने आपको बताया कि एक बार तो सबको हज करना ही करना है, और इनका मदीना से मक्का जाना ही हज कहलाया मोहम्मद साहब का। तो सभी लोग मक्का जाते हैं और मक्का जाकर के इस काबा की परिक्रमा करते हैं, ठीक। इसी को कहते हैं हम हज होना, ठीक है। यही लोग करने जाते हैं हज करने। तो सबसे प्राचीन या जो सबसे पवित्र मस्जिद है वो कौन है? वो है काबा मस्जिद, मक्का, ठीक है। अगले लिखिए, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद। सबसे प्राचीन मस्जिद हमने देखी कुबा, कहां पर है? मदीना में। सबसे पवित्र मस्जिद, सबसे पाक मस्जिद कौन सी है? काबा, मक्का में। अगले लिखिए, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अबू धाबी। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कहां है? अबू धाबी में, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद। देखिए ये तो पूरे विश्व की सबसे प्राचीन मस्जिद है, 622 एडी में बनी है कुबा। लेकिन अब लिखना है हमें भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद। तो अब इस्लाम धर्म के उदय के बाद अब इस्लाम धर्म अपना प्रसार करना चाह रहा था, तो बहुत सारे जो इस्लामिक जो धर्म गुरु थे या उसका प्रचार प्रसार करने वाले, वो भारत में भी आए। तो भारत आए तो उन्होंने भारत आकर के मस्जिद बनाई, ठीक है। तो लिखिए, भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद कौन सी है? चेरामन मस्जिद। पूरा नाम है इसका चेरामन जूना मस्जिद। भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद चेरामन, चेरामन जूना, चेरामन जूना मस्जिद 629 ईस्वी में बनी। भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद चेरामन जूना मस्जिद 629 ईस्वी में बनी। और कहां बनी? तो ये बनी त्रिचूर, त्रिचूर केरल। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे प्राचीन मस्जिद कहां है, तो त्रिचूर केरल में है। और कब बनी? तो 629 में बनी। कौन सी मस्जिद है? चेरामन जूना मस्जिद, ठीक है। अगले लिखिए, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। देखिए विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद तो अबू धाबी में है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। अब देखिए दो दो चीजें हैं। ये तो जो जामा मस्जिद दिल्ली है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे बड़ी है, स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लीजिए मस्जिद का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के मामले में सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे बड़ा है भारत में, जामा मस्जिद। वही हम देखेंगे भोपाल की जो मस्जिद है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी है ना। एरिया वाइज यानी कि जैसे इसकी बाउंड्री अगर काउंट कर ली जाए, तो जैसे इतना बड़ा क्षेत्र है, तो एरिया वाइज सबसे बड़ी मस्जिद है भोपाल में। और बिल्डिंग बिल्डिंग वाइज यानी कि आर्किटेक्चर वाइज सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद दिल्ली, ठीक। तो लिखिए, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, आप ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना आर्किटेक्चर के हिसाब से, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद एरिया वाइज, एरिया क्षेत्रफल के लिहाज से, ताज उल मस्जिद भोपाल। कौन सी मस्जिद है? ताज उल, ये ताज उल, ताज उल मस्जिद भोपाल, ये एरिया वाइज सबसे बड़ी है, ठीक है। अगला लिखिए, भारत में, भारत में इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल, भारत में इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल, भारत में इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल लिखिए, हजरत बल्क श्रीनगर। हजरत बल्क, जो बल्क, हजरत बल्क श्रीनगर, हजरत बल्क श्रीनगर, ठीक है। अब हेडिंग डालीजिए, हेडिंग डालीजिए, भारत में प्रमुख दरगाह,
भारत में प्रमुख दरगाह। ये तो बिल्डिंग्स में हो गई है ना, मस्जिद वगैरह में। अब लिखिए भारत में प्रमुख दरगाह। देखिए दरगाह क्या होते हैं कि जो इस्लाम धर्म के जो उलेमा वर्ग है ना, या फिर जो उनके जो धार्मिक गुरु हैं, वो क्या करेंगे कि वो जिस स्थान पर रहेंगे और वहां रह करके वो अल्लाह की आराधना करेंगे, ठीक है, अल्लाह की पूजा करेंगे। और बाद में जो कुछ सूफी संप्रदाय के जो उपासक थे, जो सूफी संप्रदाय वाले थे, उन्होंने तो जो अल्लाह है उनके सामने संगीत वगैरह के द्वारा भी अल्लाह को खुश करना चालू कर दिया, ठीक है, जिसे समा कहा गया। तो ये समाओं का जो आयोजन है वो दरगाह में हो रहा था। यानी ये जो वो धार्मिक गुरु थे, उन्होंने ही, उनका ही जो निवास स्थल था वही दरगाह कहलाया, और वहीं पर समा का भी आयोजन होता था, संगीत वगैरह का भी, ठीक, कव्वाली वगैरह। तो ऐसे स्थल ही दरगाह कहलाए। तो लिखिए भारत के प्रमुख दरगाह। पहला लिखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर शरीफ, राजस्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ, राजस्थान। सेकंड लिखिए शेख शरीफ चिश्ती की दरगाह। शरीफ चिश्ती, पहला मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, दूसरा शेख शरीफ चिश्ती की दरगाह। शेख शरीफ चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। शेख शरीफ चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। अगला लिखिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। ये निजामुद्दीन औलिया है, इन्होंने 7 राजाओं का शासनकाल देखा था, है ना। इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो नवाब निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? यह है निजामुद्दीन, जो रेलवे स्टेशन है उसी के जस्ट पीछे है, दिल्ली में, ठीक है, सराय काले खां तरफ। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली। अगला लिखो अमीर खुसरो की दरगाह। अमीर खुसरो की दरगाह दिल्ली। अमीर खुसरो की दरगाह दिल्ली। अमीर खुसरो की दरगाह दिल्ली। अगला आता है हाजी अली की दरगाह। हाजी अली, ये कहा है? मुंबई। हाजी अली की दरगाह मुंबई, ठीक है, हाजी अली की दरगाह मुंबई। ठीक, तो इस तरह आज आपका सनातन हो गया, इस्लाम हो गया, ठीक है। बड़े बड़े जो 4 थे ये चारों कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में हम लोग ईसाई और पारसी की बात कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग आर्किटेक्चर की बात करेंगे, ठीक है, स्थापत्य कला की बात करेंगे। ठीक, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को? ओके, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।